ध्यान दीजिए, ये जो है देखिए अध्याय 9 है। अध्याय 9 क्या कहता है? अध्याय 9 कहता है क्षेत्रफल, आयतन और धारता। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना 2 नंबर का। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है किसी भी ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल स्थान की वह माप है जो आकृति एवं समतल पर घेरती है। ठीक है, आकृति एक समतल पर घेरती है, इसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या, इसका मात्रक जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कहते हैं इसको। ठीक है, सपोज एक टुकड़ा है, छोटा सा एक टुकड़ा है जो कि आयताकार है। तो दिए गए टुकड़े का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लंबाई इसकी 6 है, चौड़ाई इसकी 2 है। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। ठीक है, दिया हुआ है, ये 2 है, ये 6 है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है? ठीक है, अगर इसकी परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है किसी भी आकृति का संपूर्ण एक चक्कर। अगर यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, यहीं से जाएंगे और घूमकर वापस चले आएंगे तो जो दूरी चली गई होगी वो इसका परिमाप कहलाएगी। ठीक है, तो परिमाप ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ, इन चारों गुणाओं का योग हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो 6 गुणे 2, 6 लंबाई थी, चौड़ाई 2 थी, तो 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चूँकि ये लंबाई चौड़ाई दी हुई है तो जो भी पार्क होगा वो क्या है, एक आयताकार पार्क है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पार्क चूँकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, देखिए अब 28 गुणे 40 दिया है, 28 गुणे 40 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1120। चूँकि यहाँ पे जो मीटर है तो यहाँ पे वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो फिर यहाँ सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 और 30 मीटर है। इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बन सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम फिगर की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा आयत है। ठीक है, इसकी लंबाई 35 और चौड़ाई कितनी है, 30 है। ठीक है, इसमें कह रहा है 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बन सकती हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसे छोटी छोटी ऐसे करके जिनकी लंबाई तथा चौड़ाई 5 मीटर होगी तो वो ऐसी क्यारियाँ पूछ रहा है कितनी होंगी। ठीक है, तो वो संख्या हमें बताना है। तो अभी देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल यानी ये बराबर होता है, ध्यान दीजिए, कभी भी ईंटों की संख्या निकालना हो रोड पे, यानी एक रोड है वहाँ पे ईंटों की संख्या निकालने के लिए आ जाता है एक दीवार है उसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो हम लिखते थे कि दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल जो भी ये दीवार है इसका क्षेत्रफल बटे एक ईंट, यानी छोटी सी ईंट या पत्थर जो भी होगा उसका क्षेत्रफल, ये होता है ईंटों की संख्या बराबर। ठीक है, ईंटों की संख्या बराबर ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे लगा हुआ है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है क्यारियों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी आयत का क्षेत्रफल बड़े वाले तथा एक क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे क्यारी का क्षेत्रफल। तो लंबाई 35 है, गुणे 30 है, और नीचे जो होगा, नीचे देखिए वर्गाकार क्यारी बन रही है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा। ऊपर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो फिर इसको हल करेंगे तो टोटल आ जाएंगी 42 क्यारियाँ। अतः क्यारियों की संख्या क्या हो जाएगी, 42। ठीक है, कुछ करना नहीं है। ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन दिया था, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये दिया था आपको कि किसी भी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई एक दी थी। सपोज ये 35 है और ये 30 है। इसमें छोटे छोटे कुछ वर्ग बने थे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके छोटे छोटे बने थे। इनकी माप क्या थी, 5 लंबाई थी तथा 5 चौड़ाई थी। ठीक है, एक की माप क्या थी, 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक की माप क्या है, 5 मीटर भुजा है। ठीक है, वर्गाकार कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए सिंपल सा क्या करेंगे, क्यारियों की संख्या बराबर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल।
तो लंबाई गुणे चौड़ाई बटे क्यारी का क्षेत्रफल, तो 35 गुणे 40, फिर यहाँ पे देखिए 5 गुणे 5, तो हल कर लेंगे 42 आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल है 72 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई 12 मीटर तो चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लिया जाता है घुमा के। तो अभी तक क्या था, क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई यानी L इंटू बी। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 72, चूँकि क्षेत्रफल हमें दिया है 12 गुणे 1 से चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। ये 12 इस साइड आएगा। हमेशा याद रखिए, यदि कोई भी चीज़ इधर गुणे में ही इधर आएगी तो बटे में होती है, तो 72 बटे 12, तो 12 संग 72, तो 6 आ जाएगा। अतः जो चौड़ाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, सॉरी अब क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आयत की संकल्पना लिखा हुआ है, हेडिंग आयत की संकल्पना। अभी तो हम नॉर्मल सा देख रहे थे, अब पढ़ेंगे आयत के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई वस्तु जो 3 विमाओं लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई से बनी आकृतियाँ जितना क्षेत्रफल स्थान घेरती हैं आयतन कहलाती हैं। ठीक है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। कहने का मतलब है इसमें ये त्रिविमीय आकृतियों में होता है। ठीक है, त्रिविमीय आकृतियों का मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, प्लस गहराई भी हो। ठीक है, बात करें तो गहराई भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अभी एक फिगर बनाता है छोटा सा, तो आपने घन और घनाभ देखा होगा। ठीक है, या कमरा देख रहे हैं तो कमरे में देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, प्लस ऊंचाई भी है। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा घन बनाएं तो ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये अगर L है, ये B है, और ये क्या हो जाएगी, ये H हो जाएगी। ठीक है, यानी लंबाई ये हो जाएगी। ठीक है, और चौड़ाई ये हो जाएगी तथा ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें क्या है, तीनों चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या कहते हैं, हम इसको हम कहते हैं कि ये त्रिविमीय आकृति। ठीक है, तो इसका हम आयतन निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी आकृति की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है तथा ऊंचाई 4.5 दिया है, ऊंचाई 4.5 है सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। देखिए आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 8 गुणे 5 गुणे 4.8, सॉल्व करेंगे तो 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बर्तन की धारिता, बर्तन में पदार्थ की अधिकतम जितनी मात्रा आ सकती है वह मात्रा उस बर्तन की धारिता यानी कैपेसिटी कहलाती है। कहने का मतलब छोटी सी अगर बोतल है हमारे पास, ठीक है, अगर छोटी सी कोई बोतल है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये बोतल है, ये 1 लीटर की है, इसमें 1 लीटर पानी आता है, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर हो जाएगी। अगर इसकी धारिता इसमें 2 लीटर आता होगा तो फिर इसकी धारिता 2 लीटर हो जाती है। ठीक है, बस इसमें इतना ही। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक डिब्बा 5 लीटर का है, तो हम उस डिब्बे में केवल 5 लीटर द्रव आ सकता है। उससे अधिक रखने पर बर्तन या डिब्बे से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर 1 लीटर का डिब्बा है या 5 लीटर का डिब्बा है, उसमें अगर 5 लीटर हम पानी या ऑयल कुछ रखते हैं, उससे ज़्यादा रखेंगे तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा, यदि एक बाल्टी में 15 लीटर 750 मिली पानी आता है, उसी प्रकार की 7 बाल्टियों में कितना पानी आएगा, तो इसको हम 15 का इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 बाल्टियाँ हैं, 15 750 को गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15.750, 7 बाल्टियों में पानी कितना आएगा, 7 गुणे 15 7। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 110.5। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए।